करने के लिए। और आइए बात करते हैं ऐसे एनकाउंटर की जहां हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है। बात करते हैं हम शोपियां की, जहां कल एनकाउंटर हुआ। हमने यह खबर आपको न्यूज़ में भी दिखाई थी कि किस तरह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, और इस मुठभेड़ के बाद हमने देखा कि आज आप देखिए कि शोपियां से बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है हथियारों का। अब ये भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात या आतंकी घटना को अंजाम दे सकते थे, और इसलिए कल एनकाउंटर के बाद आज ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बरामद हुए हैं। और ये कल एनकाउंटर के बाद की बात है जब ये हथियार आपको मिला। शोपियां में ये हथियारों का जखीरा मिला है, कल या एनकाउंटर किया गया था। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि शोपियां में कुछ दिनों पहले भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी कि कहीं जो लोकल्स हैं उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो नहीं मिल रहा आतंकियों को, और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इन हथियारों की जो बरामदगी है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये आतंकियों के पास रहते तो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। कल शोपियां में मुठभेड़ हुई थी, जहां हमने देखा कि ये एनकाउंटर चल रहा था। और इस वक्त जो शोपियां का पूरा इलाका है, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो जंगल के रास्ते घुसपैठ करना आसान है। लश्कर तोयबा के 3 आतंकी ढेर किए थे सेना ने, और मारे गए आतंकियों के पास से मिला है ये हथियारों का बड़ा जखीरा। आप समझ सकते हैं, और कि किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ही इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग राज्यों के लिए। तो ये जिस तरह से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एनकाउंटर में 3 लश्कर तोयबा के आतंकवादी मारे गए, उसके साथ ही आपने देखा कि बड़ा एनकाउंटर था और साथ ही साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है शोपियां से। और जब से पहलगाम की वो आतंकी कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है, नाकाबिले बर्दाश्त, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो 2 टूक प्रधानमंत्री की साफ तौर पर यह थी कि किसी भी लेवल पर जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर। विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से एनकाउंटर की सफलता तो है ही, वहीं साथ ही साथ इस बड़े जखीरे की बरामदगी ये बताती है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है भारत की। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने, और मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है कश्मीर के अंदर। हमने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके अलावा जो मैं हाई अलर्ट की बात कर रहा हूँ, जिस रेड अलर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और हमारी जो सीआरपीएफ है, उसको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस है कि अभी आपको किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि भारत 2 तरफा लड़ाई लड़ रहा है। एक तो दुश्मन से जो सीमा के पार से हमला करने की कोशिश करता है, वहाँ से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, और एक जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जिनको लश्कर तैयबा ने अपना बना लिया है, अब वो उसके इशारे पर नाचने लगे हैं। जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए लश्कर तैयबा के, उसमें शाहिद अहमद कुट्टे, ये शोपिया का रहने वाला है और लश्कर तैयबा का कमांडर है। ये मैं लिस्ट आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या हथियार पकड़े गए, लेकिन ये लोकल रिक्रूटमेंट्स भी करता था। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो आपके इन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन ये हार्ड कोर टेररिस्ट तैयार करता था, इसलिए इसका मारा जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ दिनों पहले इसके मकान को जमींदोज किया गया था। और अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस लिस्ट में क्या क्या पकड़ा गया है। और मैं आपको बता दूं, जो मैं लिस्ट मेरे पास आई है पुलिस की तरफ से, 2 AK-47 राइफल्स, 10 मैगजीन और सेम राउंड एम्यूनिशन के भी, यानी कि 10 कारतूस, 10 राउंड का कारतूस और जिंदा कारतूस, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 पाउचेस, 1 हैंडबैग, कैश बरामद हुआ है, पावर बैंक केबल्स, किट बैग और आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड और 1 रिस्ट वॉच। तो तमाम तैयारियां इनके पास थी। ये हथियार जो पकड़े जाने थे, इसका एक साफ अंदेशा जो था सिक्योरिटी फोर्सेस को और इंटेलिजेंस फोर्सेस को, एक स्ट्रॉन्ग इंटेल इनपुट था। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास रिलीज आई है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसमें ये साफ कहा गया है कि लोकल्स का काफी सपोर्ट था। इसी पर एक सवाल है विशाल मेरा, कि कुछ दिन पहले इस एनकाउंटर से 3 दिन पहले शोपियां में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने छापेमारी की, यही पता लगाने के लिए कि किस तरह से वहां के लोकल्स जो हैं वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरह की आतंकी घटनाओं के आकाओं को मददगार साबित हो रहे हैं घाटी में शांति फैलाने के लिए।
देखिए आंचल, मैं आपने ठीक कहा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं कह रहा था लोकल सपोर्ट पुलिस को मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोकल जो है, जब पहलगाम की जो घटना हुई है उसमें ज़रूर यहाँ के लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ के लोग जो हमारे होते हुए भी, यहाँ का नमक खाते हुए भी नमक हरामी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, वो लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, एक इंटेल इनपुट था और उसके बिना पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 3 आतंकवादियों को जब ललकारा गया तो उन्होंने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। तो इसमें आसपास के मकानों में, आसपास के लोगों को, आसपास की आवाम को जानो माल का नुकसान ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। तीनों आतंकियों को ढेर किया गया और इसमें साफ लिखा हुआ है कि लोकल सपोर्ट हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को था। बड़ी आतंकी घटना के लिए जो पहले से ही इन हथियारों को जब्त किया गया है, वो अपने आप में किसी न किसी आतंकी घटना से परे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।